नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित करके लिखिए। तो यहाँ पे हमें संतुलित करके लिखना है, तो हम पहले से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम गिन लेते हैं सबसे पहले H 1 है और H 2 है, यानी H हो गए 3, यहाँ पे H है 2। तो अब इन्हें हमें 3 बना नहीं सकते, तो हम इनको बना देते हैं 4, यानी 2 दूनी 4H हो गए। 2H ये रहे, 2 यहाँ पे लगाएंगे तो ये भी 4 हो गए। इसके बाद यहाँ पे है 2N और यहाँ पे भी 2N है, N हो गया हमारा संतुलित। इसके बाद देखते हैं हम O, यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है 2, यानी हो गए O5। यहाँ पे O3 है और 2 है, यानी हो गए O5। ठीक है, O बैलेंस है। H हो गया, N हो गया, O हो गया। अब Ca को देखते हैं, यहाँ पे Ca है 1, यहाँ पे Ca है 1, ये हो गए पहली समीकरण हो चुकी है संतुलित। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में है, यहाँ पे देखते हैं हम Na 1 है, यहाँ पे कोई Na नहीं है, यहाँ पे Na 2 है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे 2। ठीक है, अब देखना है हमें O, यहाँ पे O हो गए 2, यहाँ ये O है 4, यानी O हो गए यहाँ पे 6, यहाँ पे O हो गए 4 और 1 हो गया 5, यानी यहाँ पे O है 5। तो अब हमें इसे O की बढ़ानी है, तो O को कैसे बढ़ाएंगे। इसके बाद देखने हैं हमें O, तो यहाँ पे O हो गए 2 और 2 और ये यहाँ पे प्लस में है 4, यानी यहाँ पे O है 6। ठीक, अब यहाँ पे O है 4 और 1 है 5, यानी यहाँ पे हो गए 5। अब हमें 6 करना है, तो हम यहाँ पे लगाते देते हैं 2, तो यहाँ पे ये O2 + 4 6, यहाँ पे O2 + 4 6। इसके बाद है H, यहाँ पे हमारा H2 और H2, यानी H हो गए हमारे 4, यहाँ पे H हमारे 2 दूनी 4 हैं। H के बाद है S, तो यहाँ पे S हमारा 1 है, यहाँ पे S हमारा 1 है, तो यानी कि ये इक्वेशन हो गई है संतुलित। नेक्स्ट है हमारी C, इसमें हमें देखना है कि ये N है, ये Na 1 है, यहाँ पे Na यहाँ पे भी 1 है, Cl 1 है, Cl यहाँ पे भी 1 है, Ag 1 है, Ag 1 है, ये NO3 1 है, यहाँ पे NO3 1 है, यानी ये इक्वेशन हमारी पहले से ही बैलेंस है, तो हमें इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आती है नेक्स्ट, ये इसमें Ba 1 है, Ba यहाँ पे भी 1 है, Cl यहाँ पे 2 है, लेकिन Cl यहाँ पे 1 है, तो हम इसे बना देते हैं 2, हो गया। ठीक है, यहाँ पे H 2 हैं, यहाँ पे H हो चुके हैं हमारे 2 पहले से ही, SO4 यहाँ पे 1 है, SO4 यहाँ पे भी 1 है, तो ये इक्वेशन भी बैलेंस है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। मतलब पहले तो हमें इनकी रासायनिक समीकरण लिखनी है, उसके बाद उनको संतुलित भी हमें करना है। तो यानी होता है हमारा CaOH का होल ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये बनाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होता है CaOH का होल ट्वाइस, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और जल होता है H2O। तो अब हम इसे संतुलित करना है, तो संतुलित करने के लिए हम चेक करते हैं, तो यहाँ पे होता है Ca 1 है, Ca यहाँ पे भी 1 है, O यहाँ पे 2 हैं और प्लस 2 है 4, यहाँ पे O3 तो ये हो गए और 1 हो गया ये 4, H यहाँ पे 2 है, H यहाँ पे 2 है, C यहाँ पे 1 है, C यहाँ पे 1 है, Ca तो एक साथ आ गया और Cn कार्बन है, ये कार्बन 1 है, यहाँ पे भी 1 है। ओके, तो ये हमारी अभिक्रिया संतुलित है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट है हमारा जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, यानी Zn जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट हो जाएगा हमारा AgNO। ठीक है, ये बनाते हैं जिंक नाइट्रेट। Zn 1 है, Zn 1 है, Ag 1 है, Ag 1 है, यहाँ पे N है वो है 2, तो हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा 2। ठीक है, O हो गया, यहाँ पे Ag हो गए हैं 2, तो इस Ag के आगे हम लगाएंगे 2, तो ये हमारी अभिक्रिया संतुलित हो गई है। इसके बाद आता है हमारा एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, तो ये बनाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। ठीक है, तो हम ले लेते हैं
एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, ये यू है, ये बनाते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम यहाँ पे एक है, एल्यूमिनियम यहाँ पे एक है, Cu यहाँ पे एक है, Cu यहाँ पे भी एक है, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन के दो हैं और यहाँ पे क्लोरीन के तीन है। तो हमें इन्हें या तो हम इन्हें तीन बनाएं। अब तीन बना नहीं सकते हम, कैसे बनाएंगे तीन? तो अब हम इन्हें चार बना के देखते हैं। मान लो इसको हमने यहाँ पे दो लिखा, ये चार हो गए, तो अब ये तीन रह गए। इसमें हम कुछ भी करें तो हमने चार नहीं बना सकते। अब इसके बाद हम बनाएंगे छः, यानी यहाँ पे हमने लगाया तीन, तो ये क्लोरीन के हो गए छः, ये तीन है तो यहाँ पे हमने लगा दिया दो, ये हो गए छः। अब इसके बाद ये एल्यूमिनियम के दो हो गए, एल्यूमिनियम का यहाँ पे एक है तो यहाँ पे हम लगा देंगे दो। तो ये हमारी अब अभिक्रिया हो गई संतुलित। टू एल्यूमिनियम है, टू एल्यूमिनियम है, 3Cu है, तो अब यहाँ पे हमें इसके साथ भी तीन लगाना पड़ेगा ताकि ये 3Cu हो गए, ठीक है। इसके बाद Cl2 है, तो यहाँ Cl2 गुणा तीन यानी Cl 6 हो गए, यहाँ पे भी Cl हो गए 6, तो ये हमारी अभिक्रिया संतुलित हो गई है। इसके बाद हमारी बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम से बताना है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा है पहला पोटेशियम ब्रोमाइड, ये Aq का मतलब है ये गिरे हुए हैं, यानी पोटेशियम में धातु है वो ब्रोमाइड के विलयन से गिरी हुई है ऐसे, या फिर पानी से गिरी हुई है, इस तरीके से इनका मतलब होता है। Aq का मतलब है गिरा हुआ होना, S का मतलब है ये S है, इसका मतलब है सॉलिड यानी ये है ठोस अवस्था में, G का मतलब है गैस यानी गैस निकलेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 8, ये है पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम यानी Ba आयोडाइड Ia, ठीक है। ये बनाते हैं प्लस बेरियम ब्रोमाइड, ये हो गया। आयोडाइड तो होता है Bi2, लेकिन पोटेशियम आयोडाइड होता है Ki, ठीक। अब यहाँ पे हम संतुलित करने के लिए देखते हैं, K यहाँ पे एक है, K यहाँ पे एक है, Br यहाँ पे एक है, लेकिन Br यहाँ पे दो है, तो हमें Br को यहाँ पे हम कर देते हैं दो। अब K यहाँ पे दो हो गया है, तो यहाँ पे भी हमें K को दो करना पड़ेगा। इसके बाद K दो हो गए, K दो हो गए, Br दो हो गए, Br दो हो गए, Ba एक है, Ba एक है, I दो है, I यहाँ पे भी दो है, तो ये हमारी इक्वेशन हो चुकी है बैलेंस। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट है जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, ये देता है जिंक ऑक्साइड प्लस CO2, ठीक है। अब हम यहाँ पे बैलेंसिंग चेक करेंगे, यहाँ पे Zn एक है, Zn यहाँ पे एक है, C यहाँ पे एक है, C यहाँ पे एक है, ऑक्सीजन यहाँ पे तीन है, ऑक्सीजन यहाँ पे भी तीन है, यानी कि ये अभिक्रिया हमारी संतुलित है। सॉरी, इसका नाम बताना मैं भूल गया था। तो ये अभिक्रिया इसमें बताया कि इसमें प्रत्येक का प्रकार भी लिखना है। तो ये वाली अभिक्रिया किस प्रकार की है, देखिए यहाँ पे KBr था, तो KBr में से Br को I ने हटा दिया, I आ गया। यहाँ पे BaI2 था, तो यहाँ पे BaI2 से I को Br ने हटा दिया, यानी इन्होंने आयनों का आदान प्रदान किया है, जो कि हमारी थी द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ये है द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। इसके बाद ये वाली जो हमारी है, ये इसमें हमारा ZnCO3 एक ही अभिकारक था, वो टूट के दो में बना है, उसके लिए हमने पढ़ी थी अपघटन अभिक्रिया, क्योंकि जो जिंक कार्बोनेट है वो टूट के जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। अब नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ये बनाता है हाइड्रोजन क्लोराइड, इसे हम हाइड्रोजन क्लोराइड या कार्बोनिल एसिड भी बोलते हैं। तो यहाँ पे H2 है, Cl2 है, यहाँ पे H और Cl दोनों एक है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे दो, तो H2 Cl2, यहाँ पे H2 और Cl2 हो गए। अब ये वाली हमारी कौन सी है, संयोजन अभिक्रिया, ये संयोगात्मक अभिक्रिया थी, जो H और Cl मिलके एक ही उत्पाद बना रहे, तो ये हो गई संयोजन अभिक्रिया।
इसके बाद है मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मैग्नीशियम यानी Mg, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, ये दोनों मिलके बना रहे हैं मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस H2 गैस। H2 हमेशा Hg एक है, यहाँ पे Mg एक है, यहाँ पे H एक है, यहाँ पे H दो थे, तो हम इसे दो कर देते हैं। Cl दो हो गए और Cl भी यहाँ पे दो हो गए, तो ये हो गए अभिक्रिया हमारी बिल्कुल ठीक है संतुलित। अब इसमें देखिए MgCl HCl के विलयन से H को Mg ने विस्थापित कर दिया है, तो ये हो गई हमारी विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं क्या हैं, उदाहरण दीजिए। तो ऊष्माक्षेपी वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद बनाने पर ऊर्जा या ऊष्मा मुक्त होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए श्वसन है और CO2 बनने की अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद बनाने के लिए ऊर्जा का अवशोषण होता है, जैसे मृत वनस्पति का अपघटन, इसके लिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर है श्वसन क्रिया के दौरान हमारा जो शरीर है वो ऑक्सीजन ग्रहण करता है, वह ऑक्सीजन हमारे शरीर में उपस्थित भोजन के साथ क्रिया करती है यानी ग्लूकोज के साथ, तो ये बनाती है हमारे शरीर के लिए ऊर्जा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो हम श्वसन के दौरान बाहर निकाल देते हैं और ऊर्जा को हमारा शरीर है वो कार्य करने के लिए यूज ले लेता है, तो श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे अगली क्लास में।